अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि वो जो मर के मट्टी हो गया, कहने वाले ने कह दिया किसी काम का नहीं, जीते जी कोई इसे उठाने के लिए तैयार न था। अब प्रोटोकॉल देखें, वो किसी काम का नहीं है। जो ये किसी वली कुतुब की गौस की बात नहीं कर रहा, ये गुनाहगार की बात कर रहा हूं, आम इंसान की। 4 बंदों ने प्रोटोकॉल दिया, कंधे पे उठा लिया, 1000 लोग पीछे, 1000 लोग पीछे, प्रोटोकॉल देखें। और जब पहुंचे कहाँ? जनाजा गाह पहुंचे तो मस्जिद में था, जिंदा था, मस्जिद में था, जिंदा था। जब मस्जिद में था तो कहाँ खड़ा होता था? कहाँ खड़ा होता था? जो जाते हैं मस्जिद में वो तो बताएं, कहाँ खड़े होते हैं? इमाम के। लेकिन मर के मट्टी हो गया, किसी काम का नहीं रहा। आपके यहाँ बच्चा कट्टा मरता है या नहीं मरता? तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऊंचा बोलें, बाहर फेंक आते हैं या नहीं? अगर ये मर के मट्टी हो गया था, किसी काम का नहीं रहा था, तो इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत थी? सट्टा दंदियों थले फेंक आते कहीं, प्रोटोकॉल क्यों? तो मर के जो मट्टी हो गया, किसी काम का नहीं रहा। अगर काम का नहीं था, असल काम का यही है। हुआ क्या? हुआ ये कि जो इमाम के पीछे जिंदा था तो खड़ा होता था, अब जो किसी काम का नहीं रहा ना, इमाम को भी कहा इमाम जरा पीछे हो जा, इस बेचज्जे और बेकम्मे नू अगे रख। जो किसी काम का नहीं है, इसे क्या कर? आगे रख। आगे रखने की वजह क्या है? आओ, इसकी वजह यह है कि अल मौत तोहफातुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। वो क्या? वो ये कि जीते जी है इमाम, शायद तुझे मुस्तफा का मुखड़ा नजर आए या ना आए, लेकिन चंद लम्हों के बाद ये जो तेरे आगे पड़ा है, ये मुस्तफा को तकने वाला है, इसलिए इसे प्रोटोकॉल दे, इसे आगे रख दिया। अब जिसे कमर पीछे नजर नहीं आता था, जिसे कमर पीछे जीते जी नजर नहीं आता था, आंखों के सामने नजर नहीं आता था, जिसकी आवाज इस दीवार से परे नहीं जाती थी, अब हुआ क्या? उसको आप मनो मट्टी के नीचे दफन कर आए, दफन कर दिया। बुखारी या मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा हूं, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। बुखारी या मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, मनो मट्टी के नीचे रख दिया। रखने की देर है, आप जूही वापस आए। वापस आने के बाद हुआ ये, 1-2 फरिश्ते आए, फयकूलान, उन्होंने आते इस कहा मन रब्बू का। मर के मट्टी हो गया, किसी काम का नहीं रहा, बेजान हो गया, तो सवाल कैसा? सवाल कैसा? अब तो कान भी हैं, उधर कान भी नहीं थे, जुबान भी नहीं थी, और हालत मौत में था, फिर भी सुनता था। अब भी हालत मौत में है। फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे माँ के पेट में, फ़अहयाकुम, तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें फिर मारूंगा। अब ये वो मौत है जो आपने हाजी रफीक साहब की देखी, छोड़ आए कब्रिस्तान। फरमाया सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें फिर उठाऊंगा। और हफीज जलंधरी ने कहा था, गर सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो काहे का नहलाया गया हूँ। इसका जवाब पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। पड़े नजर बाल में पकीजगी उन पर, पड़े नजर बाल में पकीजगी उन पर, इसलिए मुसाफराने लहद नहा के चले, कि जब आका को देखें तो नहा धो के पाक हो के सफेद जोड़ा लगा के बैठे हो। अब कब्र में रखा, कब्र में रखते ही 2 फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का। अगर सुनता नहीं था तो फरिश्ते कह देते मौला किस डोरे को टोर छड़िया, किस बेजान के पास भेज दिया, ये तो सुनता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक सवाल के बाद वापस चले जाते अगर ना सुनता। दूसरा सवाल भी कर दिया, मन रब्बू का मा दीन, तेरा दीन कौन सा है, तू किस दीन पे है। दूसरा सवाल इस बात की अलामत है कि इट मीन्स कि उसने पहले सवाल का जवाब दे दिया है, सुन भी लिया है। अब यहां थी गुफ्तो शुनीद की बात, गुल चंदर वालों, बात बड़ी पक्की और पीढ़ी बताने लगा हूं। वो ये कि यहां तो बात थी सुनने सुनाने की। जीते जी जिसे कमर पीछे नजर नहीं आता था, मनो मट्टी के नीचे आप दफना के आगे। अब फरिश्ते ने एक और सवाल कर दिया, और गुलाम की शान नहीं है कि गुलाम के पास आका आए,
बल्कि आका की शान है कि गुलाम आका के पास जाए। पड़े गुलचंदर के कब्रिस्तान में हैं, मनो मट्टी के नीचे फरिश्ते ने सवाल कर दिया, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस अजीम हस्ती जो मदीना में जो हस्ती नजर आ रही है, मनो मट्टी को चीरते हुए लाखों मील दूर निगाह ने मुस्तफा को गुंबद हजरा में देख लिया, गुंबद हजरा में देख लिया। जो निगाह कमर पीछे नहीं देखती थी वो मनु मट्टी को चीरते हुए मुस्तफ़ा को तक रही है। अब सवाल ये है, मुर्दा एक वो था जो जीने से पहले, पैदा होने से पहले था, एक मुर्दा वो जो कब्र में चला गया। अब मेरा सवाल आप लोगों से, मुर्दा कौन है? वो जो कब्र में चला गया, वो तो सुनता भी है, बोलता भी है, और सिर्फ देखता ही नहीं, दूर तक देखता है। जिसे हम न तक सकें उसे वो भी तकता है, उसे वो भी तकता है, उसको ऐसी निगाह दे दी गई। तो फिर मुर्दा कौन? मैं समझता हूं मुर्दा वो जो चलता फिरता 6 फीट का कद लिए फिर रहा है, मस्जिद के मीनार के नीचे उसका घर है, और मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, लेकिन उसे अजान सुनाई। मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ, उसे ये बात सुनाई नहीं देती। अरे जिसे कुरान की बात सुनाई नहीं देती कि कुरान कहता है कम न तोलो, कम न मापो, माड़े की जमीन पे कब्जा न करो, झूठ न बोलो, धोखाधड़ी न करो, रिश्तेदारियों से कता ताल्लुकी न करो, किसी माड़े का हक न मारो, यतीम का हक न मारो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, दुनिया के धोखे और फरेब के पीछे न पड़ो। फरमाया हाँ सुन लो, जिन्होंने इस धोखे और फरेब की दुनिया को ठुकरा दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। सुन लो, हम उन्हें रह गए, उनके अजर को भी जाया नहीं होने देते। और हजरत सखी सुल्तान बाहू ने कहा था, नाम फकीर उन्ना दबाहू कब्र जिन्ना दी जीवे हूँ। फिर वो खुद ही नहीं जीते, फिर उनकी कब्र भी जीती है। आप दाता अली हजवेरी के मज़ार पे चले जाएं, औरस हो या ना हो, मज़ार आज भी फैज़ बांट रहा है। बांट रहा है या नहीं बांट रहा? और कब्र बताती है कि नाम फकीर उन्ना दबाहू कब्र जिन्ना दी जीवे हूँ। तो इसीलिए फरमाया, ऐ इंसान तुझे मैंने अपना राज बनाया है, अगर तू दुनिया में भी मेरा राज रहेगा, तू चलेगा फर्श पे देखेगा अर्श पे, तू चलेगा फर्श पे देखेगा अर्श पे। तू इस दुनिया से चला भी जाएगा, हक बाहू के नारे में तुझसे लगवाता रहूंगा, सच बाहू के नारे लगवाता रहूंगा, हक फरीद के नारे लगाता रहूंगा, तेरे नाम का मैं जिंदा रखवाऊंगा। लेकिन अगर तूने मेरे नाम को जिंदा न रखा तो याद रख, तेरे नाम को भी मैं मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। रावी के कंधे 2 मज़ार हैं, एक रावी के इस कंधे पे है, एक रावी के उस कंधे पे है। फर्क ये है कि एक शाही लिबास पहनने वाला था, वो दुनिया का फकीर था, देखने में बादशाह था, और एक रावी के उस कंधे बैठता था, वो गुदड़ी पोश था, लेकिन सारी जिंदगी उसने बेटियों के सरों के ऊपर चादरें रखी। लोग कहते हैं ना कि औलिया इकराम की कब्रों पे चादरें क्यों चढ़ाते हो? हम नहीं चढ़ाते, रब कभी कब्र को नंगा ही नहीं होने देता, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने बेटियों के सरों को नंगा नहीं होने दिया। रब लाज रखता है उनकी। अब 2 थे, दोनों बादशाह थे, एक वो था जो दिलों की पे हुकूमत करता था, एक वो था जो लोगों की हुकूमत करता था। फर्क ये निकला कि लोगों पे हुकूमत करने वाला दुनिया से चला गया, तो आज रावी के दरमियान उसकी कब्र है, चील कवे उस पे बीठे करती, लेकिन एक रावी के उस कंधे पे है, और रावी सुकड़ता सुकड़ता इधर आ गया। उसका नाम दाता अली हजवेरी है। लेकिन कोई भी आप जाके देखें तो हर वक्त एक अजीम समा होता है। आओ नौजवानों, इससे कबल, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इससे कबल कि वो असल आवाज सुनाई देने लग जाए, हर हक दिखाई देने लग जाए, आओ अपने मौला को राजी कर लें। मिलाद का महीना है,
और मिलाद का महीना तो ज़्यादा हक रखता है, बिलखसूस मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी। बेटियों को इस महीने ज़्यादा जश्न इसलिए मनाना चाहिए कि खुदा की इज्जत की कसम अगर आमिना का लाल ना आता तो बेटी आज भी जहमत होती। माँ को इसलिए वजद करना चाहिए और मिलाद पे खुशी मनानी चाहिए कि अगर आज उसके कदमों के नीचे जन्नत है तो ये सदका है मिलादे मुस्तफा। बाप अगर जन्नत का वस्ती दरवाजा है और उसके चेहरे को तकने पर हज का सवाब मिलता है और उसकी रजा में रब की रजा है तो ये भी सदका है मिलादे मुस्तफा का। इसलिए बाप को भी खुशी मनानी चाहिए, बेटी को भी खुशी मनानी चाहिए, माँ को भी खुशी मनानी चाहिए, जवान को भी खुशी मनानी चाहिए कि जवान को गुलामी से निकाल कर आका ने आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने का गुर सिखा दिया। तो आज के इस मौका पर पैगाम ये है कि ये दुनिया चंद दिनों की दुनिया है, चंद टकों की दुनिया है, ये असफल दुनिया है। आओ अपने आप को अहसन बना लें, अपने आप को अहसन बना लें और 5 वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करें। 5 वक्त किसके हुजूर हाजिर हुआ करें? अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करें। और जब किसी के घर में कोई हाजिर होता है तो याद रखें, आप में से आप लोग कहते हैं माल लुट गया पता नहीं अल्लाह नाराज़ हो गया, औलाद चली गई अल्लाह नाराज़ हो गया। नहीं, याद रखें औलाद के मर जाने पे रब नाराज़ नहीं होता, वो आज़मा रहा होता है। माल के लुट जाने पे वो आज़मा रहा होता है, तकलीफ़ के आ जाने पे वो आज़मा रहा होता है। लेकिन रब जब नाराज़ होता है तो अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। रब की नाराज़गी का सबब माल की कमी नहीं है, रब की नाराज़गी का सबब मस्जिद में ना जाना। क्योंकि तुहाडा कोई वडेरा नाराज़ हो जाए, कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए तो कहता है मेरा मरण जीवन तुहाडे नाल खत्म, वो दरवाजे बंद कर देता है। अगर आज हमें सजदों की तौफीक नहीं मिल रही तो आओ उससे गिड़गड़ा के तौबा करें और कहीं बारी ताला हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने हुजूर झुकने की तौफीक दे। और ये मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अगर ऐसा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपकी नस्लें भी संवर जाएंगी। आज आप अपने बेटे के अंदर दाता अली हजवेरी, इमाम गजाली की झलक देखना चाहते हैं, बाबा फरीद की झलक देखना चाहते हैं तो याद रखें बाबा फरीद वो था जिसकी ज़िंदगी में तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुई थी। माँ और बाप को ये किरदार अपनाना होगा कि बाबा फरीद ने कहा था कि मुझे बड़ा नाज है कि 40 साल हो गए मेरी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तो माँ ने कहा था बेटा इस पे इतना उकता ना, इसमें मेरा भी जो है असर शामिल है। फरमाया क्या? फरमाया उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक मैं वुजू नहीं कर लेती थी। आज अगर माँ अपनी बेटी के अंदर सैयदा तैयबा आबिदा की जाहिदा की सैयदा फातिमा की झलक देखना चाहती है, सैयदा ज़ैनब की झलक देखना चाहती है तो सुन मेरी बहन, मेरी बेटी, तू अपनी बेटी के अंदर झलक देखना चाहती है तो गले में दुपट्टा डालने से सैयदा की झलक नज़र नहीं आएगी, दुपट्टा सर पे रखने से सैयदा की झलक घर में आएगी। और ये आप लोगों के लिए नुस्खा दे रहा हूँ, टाइम तो हो गया है। जिनके घरों में बेबरकती है और समझते हैं पता नहीं क्या है, आज सुन लें। जिस घर में औरत नंगे सर फिरती है, सख्ती नहीं करनी, आराम से बात करनी है घर में जाके, जलाद नहीं बनना। जिस घर में औरत नंगे सर फिरती है अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर से चले जाते हैं। और शैतान बाल नोच नोच कर, आपको मैं बता रहा हूँ, नोच नोच कर आपका जो झाड़ू है ना उसकी जो बैक साइड है, खोलें जाके घर में, जिनके घर में खवातीन नंगी रहती हैं, उस झाड़ू की बैक साइड पे जो है वो उसके अंदर ठोंसता रहे खवातीन के बाल। आप देखें जाके आपके घर में से अगर जिसके घर में औरत नंगे सर फिरती है उनके झाड़ू में से बाल निकले। बरकत कहाँ से आए? हाँ, एक बरकत होती थी उस जमाने में जिस जमाने में एक बुढ़ी बेबे बाबा सवेरे फजर टाइम करूं जिसले निकलना नमाज पढ़ना तो गली विच आवना तो इंज पता लगना शायद दियां मक्खियां बिन बना रही ने। वजह की होंदी? वजह होंदी इधर दादी बैठी है, इधर दादा बैठा है, इधर पोता बैठा है, इधर बहू बैठी है, सारे कुरान पढ़ते हैं पे। लेकिन हुण कमाने वाला एक बाबा होंदा या खाने वाले 17, फिर भी पूरी पै जाती बरकत है।
हुण कमाने वाले 17, खाने वाले भी 17, लेकिन बेबरकती इस गले कि लभो उस बेबे नूं जिहड़ी सुबह सुबह कुरान पढ़दी, लभो उस बाबे नूं जिहड़ा सुबह सुबह कुरान पढ़दा। तलाश करें उस जवान को जिसकी सुबह की इब्तदा कुरान की तलावत से होती थी। आज हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाने के लिए अपनी औलाद को उठाते हैं, बेटी को उठाते हैं। है किसी माँ या बाप के अंदर इतनी जुर्रत कि अपनी जवान बेटी या बेटे को फजर की नमाज के लिए उठा सके? क्योंकि हम खुद फजर नहीं पढ़ते। कुरान के लिए उठा सके, हम खुद कुरान नहीं पढ़ते। अगर चाहते हो कि